प्रणाम साथियों। तो अंततः प्रशांत किशोर को गांधी मैदान से उठा के गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले एम्स में उनको भेजा गया, फिर कोर्ट में उनकी पेशी हुई। मीडिया है कि प्रशांत किशोर को जबरन नेता बनाने पे तुली हुई है, प्रयास में है, लेकिन प्रशांत किशोर हैं कि बार बार फेल हो जा रहे हैं। पहला तो 2 साल में बिहार भर में पद यात्रा करते रह गए, कोई खास भाव उनको मिला नहीं। और जब वो अपने पार्टी का गठन करने के लिए वेटनरी कॉलेज का मैदान चुना, जिसमें मुश्किल से 1-1.5 लाख की कैपेसिटी है, वो भी नहीं भरा। लोग ऐसा बताते हैं कि 10-12 हज़ार ही उनके समर्थक वहाँ जुट पाए, समर्थक या जो उन ढो के लाए गए थे। फिर उसी दिन 2 अक्टूबर का दिन था, और जो महात्मा गांधी शराब का विरोध करते रहे जिंदगी भर, शराब को महानाश का कारण, महापाप बताते रहे, ऐसे ही गांधी जी के जयंती के अवसर पे उन्होंने बिहार के शराबबंदी को खत्म करने का, जन स्वराज की सरकार बनी तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देगा, ये बंदी लागू कर खत्म कर देंगे। मतलब इतना विकृत मानसिकता है इनकी कि उनको याद भी नहीं रहा कि जिस गांधी जयंती के अवसर पे अपनी पार्टी का गठन के घोषणा करने जा रहे हैं, उसकी सभा बुला रहे हैं, उसी में वो कह रहे हैं। या तो ये गांधी जी को समझ नहीं पाए, समझते नहीं दिए, या फिर ऐसा कुकृत्य जानबूझ के उन्होंने किया। फिर ये बार बार तेजस्वी यादव को बोलते थे 9वीं फेल, और जब इनके खुद के प्रत्याशी 10वीं और 12वीं वाले थे, 4 में से मात्र 1 प्रत्याशी ग्रेजुएट था, तो फिर पढ़ाई की और राजनीति से संबंध को तोड़ने लगे। उन्होंने कहने लगे कि डिग्री से राजनीति का कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं। मतलब जिस बात को इन्होंने कहा ठीक उसके उलट ये करने लगे, सारा काम, सारी गतिविधियां। और अब बीपीएससी के छात्रों के आंदोलन में घुसे जबरन, उन्हें उकसाकर गर्दनी बाग से गांधी मैदान ले आए, और फिर मुख्यमंत्री आवास के घेराव के लिए कूच कर दिया। फिर बीच में जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो वहाँ से भाग निकले। बाद में जब चौतरफा इनकी तौहीनी हुई, थू हुआ, तो ये जबरन गांधी मैदान में बैठ गए, गांधी जी की प्रतिमा के नीचे। और इनके साथ जो बैठे वो छात्र नहीं थे, इक्का दुक्का छात्र होंगे, बल्कि ये राजनीति को चमकाने का इन्होंने एक हथियार बना लिया। सोचा कि इसी बहाने इनकी राजनीति चमक जाएगी। फिर वैनिटी वैन ले आए करोड़ों का। ऐसी खबरें आई, उसके बारे में मुझे सच्चाई नहीं पता, ऐसे खबरें आई कि एक दिन का किराया 25 लाख का है। और जब एबीपी के महिला पत्रकार ने सवाल किया तो उन पे बदतमीजी पे उतर आए। भी है कि रोजाना सिर्फ फ्रेश होने के लिए अगर प्रशांत किशोर 25 लाख रुपए चुका रहे हैं तो उसके पीछे फंडिंग करने वाला कौन है? यही सवाल जब एबीपी न्यूज ने पीके से पूछा तो साहब गुस्से से लाल हो गए। सुनिए बात, आप स्वच्छ भारत अभियान किसने शुरू किया? मोदी जी ने। यहाँ पर सैकड़ों बच्चे बैठे हुए हैं। सर, आप मुझे वैनिटी वैन दिखा देंगे? क्यों दिखाएंगे? Who are you? Because I am a journalist who is asking a question from you, sir. Go and check the vanity box. मैंने कोई I cannot check that. बिल्कुल you can go and check. I want you to come with me and. Why should I? कि मैं कहाँ बाथरूम करना चाहता हूँ ये देखना चाहते हो? ये सवाल विपक्षों का है, आप सवाल सुन ले, नाराजगी से कुछ नहीं होगा। इससे पहले जब गांधी मैदान में छात्रों ने इनका विरोध किया तो ये कंबल की बात कहने लगे, हमने कंबल दिया, और फिर
तमाम तरह के अपशब्द भी कहे गए इनके द्वारा। सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए ना। टैंक के लेकर चल जाएंगे तराई जैसे मारेंगे। टैंक के लेकर चल जाएंगे तराई जैसे मारेंगे। एक बुरी तरह से फेल राजनीतिज्ञ जो भाजपा द्वारा चिराग पासवान 2 की पुनरावृत्ति करने के लिए इनको लगाया गया है, लेकिन वो अब तक इसमें सफल होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। फिर भी तमाम मीडिया, ये 5 लोग होते हैं धरने पे बैठे या 10 लोग, तो सैकड़ों की संख्या में पत्रकार और चैनल वाले इनका कवरेज करने के लिए उपस्थित रहते हैं। न सिर्फ यूट्यूबर, स्थानीय पत्रकार, बल्कि तथाकथित राष्ट्रीय कहे जाने वाली मीडिया भी दिन रात इनके कवरेज करने से नहीं थकती। वो नेता जो खुद के लिए वैनिटी वैन रखता हो, जिसका कीमत करोड़ों में है, वो समझ सकते हैं कि छात्रों के लिए क्या इनके मन में पीड़ा होगी, छात्रों के लिए क्या करेंगे। और छात्रों को तो उस दिन, जिस दिन लाठीचार्ज हुआ, उन्होंने यहाँ तक कहा कि 2 दिन के हो और अभी से राजनीति नेता बन रहे हो, तमाम बातें। सवाल ये है कि जब प्रशांत किशोर नेता बन सकते हैं तो छात्र नेता क्यों नहीं बनेंगे। इनका छात्रों से कोई लेना देना नहीं। ये बीपीएससी के छात्र के लिए तो इतना हो हंगामा कर रहे हैं, लेकिन जब मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में जब धांधली हुई थी, रिजल्ट में जब गड़बड़ियां हुई, छात्र पूरे देश भर के छात्र, केवल बिहार के नहीं, छात्र छात्राएं पूरे देश भर के, जो नीट की परीक्षा में धांधली हुई थी, रीनीट की बात उठी थी, क्या कभी पीके उस पे एक शब्द भी बोले थे? नहीं बोलेंगे। अब जबकि जहां धांधली हुई थी, जिस एग्जामिनेशन सेंटर में, उसको कैंसिल करा दिया गया, फिर से री एग्जामिनेशन भी हो गया, तो प्रशांत किशोर जबरदस्ती के नेता बनने फिर रहे हैं और अपने आप को बीपीएससी एग्जामिनेशन में धांधली के बहाने, जहां धांधली हुई वहां री एग्जामिनेशन हो गया, धांधली के बहाने अपनी राजनीति चमकाने के लिए जबरदस्ती गांधी मैदान में बैठे हुए हैं। क्या गर्दनी मैदान में धरना पे बैठने से गंध आती है? क्या वहां इनकी वैनिटी वैन नहीं खड़ा हो सकता था? आज भी हजारों हजार लोग वहां धरने पे बैठते हैं, तमाम किसान वहां बैठते हैं। कितने बार प्रशांत किशोर वहां गए, वहां के लोगों की, वहां के युवाओं की, वहां के किसानों की आवाज़ सुनने। सरकार द्वारा एक जगह धरने का घोषित कर दिया गया, ये बात और है, इस पे ऐतराज़ हो सकता है कि धरना स्थल गर्दनी बाग में नहीं कहीं और कर दीजिए, इस बात पे हो सकता है ऐतराज़। और ये लोकतंत्र है और होना भी चाहिए, लेकिन खामखा बीपीएससी के छात्रों को उकसाना, उनके बीच में बैठ के, सारे इनके जन स्वराज पार्टी के होते हैं कार्यकर्ता धरना पे बैठे हुए, और ये देश का
अनावश्यक माहौल खराब करने, शिक्षा को लेके जो तमाम ऐसे शिक्षक की भर्ती हुई फर्जी कागजातों के नाम पे, उसके लिए प्रशांत किशोर कहाँ आंदोलन करते हैं? फर्जी शिक्षक तत्काल गिरफ्तार किया जाए, कहाँ ये आंदोलन करते हैं? इसके अलावा भी तमाम तरह के जन समस्याएं हैं बिहार में, उसके लिए तो कभी भी प्रशांत किशोर आंदोलन करते नजर नहीं आते। यह बात और है कि भूमाफियाओं की बोली बोलते नजर आते हैं। जब सर्वे की बात शुरू हुई तो ये भूमिहार समाज में जाके उनको भी उकसा रहे थे कि आपकी ज़मीन सरकार छीन लेगी। ज़मीन सर्वे में कुछ खामियां हो सकती है, उस खामियों को उजागर करना प्रशासनिक तंत्र की लापरवाही हो सकती है, उस लापरवाही के खिलाफ आवाज़ उठाना ये तो वाजिब है। लेकिन एक तरफ से ही इन्होंने कह दिया कि ये सर्वे ही पूरा सरकार ज़मीन छीन लेगी, वो भी भूमिहार समाज में जाके। क्या ये सही बात था? प्रशांत किशोर जी, पैसे के बल पे राजनीति दिल्ली में हो सकती है, मुंबई में हो सकती है, बिहार में तो सिर्फ पैसे के बल पे आप राजनीति करना चाहते हैं, ये उचित नहीं, आप यहाँ सफल नहीं होंगे। अच्छा था बोरिया बिस्तर बांध के आप आईपैक का ही काम करते तो ज़्यादा अच्छा था। वहाँ वैचारिक प्रतिबद्धता की कोई आवश्यकता नहीं होती है, आप किसी के साथ भी जा सकते हैं, किसी के लिए भी काम कर सकते हैं। वहाँ गांधी वांधी होने का भी ढोंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ जैसा कि आप इस जन स्वराज के माध्यम से कर रहे हैं, गांधी जी का चित्र लगा के। वो सारी बातें गांधी विरोधी। आपके शरीर पे तो कभी हमने खादी पहना हुआ नहीं देखा, कभी पैदल जो आप चलते हैं उसके पीछे जो सैकड़ों गाड़ियों की काफिला एक ही रंग में रंगे हुए, ये गांधीवादी सिद्धांत तो नहीं है। आपने कभी चरखा चलाया होगा, ऐसा भी प्रकाश में नहीं आया। आपकी आर्थिक नीतियाँ क्या होंगी? आप तो विदेश में नौकरी करके आए हैं। गांधी जी की आर्थिक नीति से आपकी नीति कैसे सामंजस्य रहेगा? वैनिटी वैन में तो गांधी जी नहीं चलते थे, इतनी महंगी जगह जाके तो टॉयलेट नहीं करते थे। टॉयलेट करने के लिए करोड़ों रुपए की वैनिटी वैन लाया जाए, गांधी जी के समय में तो नहीं था। तो इसलिए प्रशांत किशोर जी, राजनीति को, विशेषकर बिहार में के राजनीति को इतना गंदा मत करिए और आंदोलन के नाम पर पैसे का इस फूहर प्रदर्शन तो मत करिए, ना कराइए। आंदोलन की शुचिता को बनाए रखें, बचाए रखें। बिहार आंदोलन की भूमि है और बिहार को सही मायने में बिहार से अनेक आंदोलन निकलेंगे, रोजगार के नाम पर, असमानता के नाम पर, बहुत सारे अभी आंदोलन होने हैं। बिहार के स्वाभिमान को जगाने के लिए बिहार में छोटे छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए भी अपने तरह का एक अभिनव आंदोलन की बिहार को आवश्यकता है। वक्त के साथ ये आंदोलन निकलेंगे और सफल भी होंगे, हमें ऐसी आशा है।
पुनः प्रशांत किशोर जी निवेदन करता हूं कि आईपैक में वापस चले जाए। आप जो इस राजनीति कर रहे हैं कम से कम बिहार में सफल नहीं होने वाला है। किसी भी और के लिए काम करें, वहाँ वैचारिक प्रतिबद्धता और तमाम तरह के ड्रामा नौटंकी की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं या क्या कर रहे हैं उसे कोई पूछने भी नहीं जाता। आप राजनीति में आए, आपके तो तमाम तरह की छिछालेदार हो रही है और मीडिया कितना पैसा बहाएंगे आप। मीडिया आपको ज़बरदस्ती गधे से शेर तो बना नहीं देगी। आपकी समझ और आपकी क्षमता दोनों राजनीति के लिए, सक्रिय राजनीति के लिए योग्य नहीं है, काबिल नहीं है।